एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आपकी प्रिपरेशन, आपकी रिवीजन सब बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। तो एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने मार्केटिंग मैनेजमेंट की 100 MCQ सीरीज़ के पार्ट 4 के साथ। ठीक है, तो अगर आपने 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, आप खुद उनको अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। जो आपको आंसर लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राइट आंसर बता दीजिए। और जो आपके ऑप्शंस एलिमिनेट हो चुके हैं उनकी भी आपको जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, ओके, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आइए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारी फ़ोन की स्क्रीन पर। ठीक है, व्हेन द आइडियल सेलिंग प्राइस इज फर्स्ट डिटरमाइंड एंड द फिजिबिलिटी ऑफ मीटिंग दैट प्राइस इज असेस्ड एंड कॉस्ट आर कंट्रोल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट दैट कैन बी सोल्ड एट द टारगेट प्राइस, दिस इज कॉल्ड। ठीक है, कि एक आइडियल सेलिंग प्राइस आप सबसे पहले क्या करते हो, डिटरमाइन कर लेते हो। आइडियल प्राइस आपने डिटरमाइन कर लिया कि इस प्राइस पे हमें अपने प्रोडक्ट को बेचना है। ठीक है, दैट प्राइस इज असेस्ड एंड कॉस्ट आर कंट्रोल्ड। आपकी कॉस्ट जो है वो कंट्रोल हो जाती है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। अब आप क्या है, आप उस टारगेट प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। अब इस चीज़ को क्या कहा जाता है? मार्केट डेवलपमेंट। सेकंड, प्राइस डिटर्मिनेशन। थर्ड है टारगेट कॉस्टिंग या प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जो भी आपको राइट आंसर लगता है आप उसे कमेंट करके बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर है टारगेट कॉस्टिंग। ठीक है, मीन्स आपने क्या है, सबसे पहले एक आइडियल सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन कर लिया। दैट मीन्स आपने टारगेट को सेट कर लिया। तो ये होती है आपकी टारगेट कॉस्टिंग। बाकी जो आपके कंसेप्ट बच के वो भी आप देख लीजिए। मार्केट डेवलपमेंट क्या चीज़ है? मार्केट डेवलपमेंट एक ग्रोथ स्ट्रेटजी है जो कि न्यू मार्केट सेगमेंट्स में क्या करती है, डेवलप करती है करंट प्रोडक्ट्स के लिए कई एक नई मार्केट सेगमेंट को डेवलप करती है। ठीक है, मार्केट डेवलपमेंट मतलब जो आपके करंट कस्टमर्स हैं उनके लिए भी मार्केट डेवलप करना। मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी टारगेट्स नॉन बाइंग कस्टमर इन करंटली टारगेट सेगमेंट्स, यानी कि जो कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को बाय नहीं कर रहे हैं, जो नॉन बाइंग कस्टमर्स हैं, उनको भी आपने अपने प्रोडक्ट की तरफ क्या करना है, अट्रैक्ट करना है। दैट इज़ मार्केट डेवलपमेंट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। अब डिटर्मिनेशन कैसे होती है प्राइसेस की? जो भी हम गुड्स या सर्विसेज बेचते हैं फ्री मार्केट में, उनकी डिटर्मिनेशन कैसे होती है? हमारी बाज़ार की जो डिमांड एंड सप्लाई जो फोर्सेस हैं वो प्राइसेस को डिटरमाइन करती हैं, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, ऐसे होता है ना उसका कर्व, डिमांड एंड सप्लाई, और जहाँ पे ये दोनों मैच करते हैं दैट इज़ प्राइस लेवल। ठीक है, तो ये डिमांड एंड सप्लाई, इसमें क्या है, गवर्नमेंट किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं करती है। ओके, चलिए उसके बाद है टारगेट कॉस्टिंग। जी, यही इसका राइट आंसर है। टारगेट कॉस्टिंग मतलब क्या है, आप जिस मार्जिन पर, जिस कॉस्ट पर अपने प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं, उसको बेचना चाहते हैं, वो पहले से आप क्या करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। और अगर क्या है, आप उस प्रोडक्ट को उस प्लांट लेवल के ऊपर नहीं बना पा रहे हो, ठीक है, यू कैन नॉट इफ़ इट कैन नॉट मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट एट दीज प्लांट लेवल्स, तो आप क्या करते हो, आप अपने प्रोजेक्ट के एंटायर उसके डिज़ाइन को कैंसिल कर देते हो। ठीक है, आपने जो टारगेट बनाया है, अगर आप उस टारगेट के ऊपर अपने प्रोडक्ट को नहीं बना पा रहे हो तो आप क्या करेंगे, आप उसके पूरे डिज़ाइन को ही कैंसिल कर देंगे और दोबारा से स्टार्टिंग से चीज़ों को शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट को हम कहते हैं न्यू प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले हमें क्या किया जाए, इन स्टेप्स को लिया जाता है कि कंसेप्चुलाइजेशन से लेके उसके डिज़ाइन, उसकी डेवलपमेंट जो भी है, ठीक है, या फिर गुड्स और सर्विसेज की रीब्रांडिंग करना, उनको लॉन्च करना, ये सब कहाँ पे आ जाता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। ओके, आई होप आपको क्लियर है। उसके बाद है, ठीक है, ये इसका हमारे पहले का आंसर मैंने बता दिया, टारगेट कॉस्टिंग। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रोडक्ट एरा। ठीक है, प्रोडक्ट एरा के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है? तो पहला है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है। ठीक है, दूसरा है, कस्टमर इज अ किंग। कस्टमर ही जो क्या है, मार्केट का किंग है, कस्टमर ही भगवान माना जाता है। थर्ड है, फोकस ओनली ऑन सेलिंग प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स। कस्टमर्स को सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करने के ऊपर ही फोकस करना है। ठीक है, उनकी नीड्स को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, जस्ट ये है कि सेल करते जाओ, जो आप बना रहे हो जस्ट उनको सेल करो, या फिर नन ऑफ दिस। देखिए, तो सप्लाई इसका जो है कि ये तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर रहे हैं क्योंकि ये आ गया आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि जो आप बना रहे हो आप सिर्फ सेलिंग के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो ये सेलिंग कॉन्सेप्ट आ गया। कंज्यूमर किंग है तो ये आ गया आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जो आपका लेटेस्ट जो आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ट्रेडिशनल नहीं, जो आपका
मार्केटिंग का कंसेप्ट है वो है आपका कंज्यूमर इज अ किंग। तो बचा कौन? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो इसका राइट आंसर है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओके। उसके बाद है थर्ड है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं कि यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में नहीं पूछा, बट क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव में जा रहा है कि सभी स्टेटमेंट सही है पर किसको छोड़ के, वो आपने बताना है। पहला है इट कॉस्ट मोर टू गेट अ न्यू कस्टमर दैन टू कीप एन एग्जिस्टिंग वन। ठीक है, एग्जिस्टिंग को बनाए रखने से ज़्यादा किस चीज़ की कॉस्ट आती है? नए कस्टमर्स को बनाने की। बिल्कुल सही जी। मार्केटर्स दैट कैन रिटेन मोर कस्टमर्स बाय सेटिस्फाइंग दैम बेटर दैन कॉम्पिटिटर्स विल हैव प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स इन द लॉन्ग रन, नॉट जस्ट शॉर्ट टर्म। ठीक है, कि जो मार्केटर्स क्या है अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, ठीक है, अपने कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा बेटर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स देके लॉन्ग टर्म के लिए, तो क्या है वो लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट कमा सकते हैं, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। बिल्कुल सही जी। अ प्रोडक्ट विद अ लो ब्रांड लॉयल्टी विल हैव अ हायर लाइफ टाइम कस्टमर्स वैल्यू देन अ प्रोडक्ट विद अ हाई ब्रांड लॉयल्टी। बिल्कुल नहीं, ये क्या बात हुई? देखिए क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट जिसकी लो ब्रांड लॉयल्टी है, जिसके जो कस्टमर्स हैं वो अपने ब्रांड के प्रति ज़्यादा लॉयल नहीं है, लो ब्रांड लॉयल्टी, तो वो हायर लाइफ टाइम कस्टमर बनते? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि जिस प्रोडक्ट के लो ब्रांड ब्रांड लॉयल्टी होगी वहाँ पे हायर लाइफ टाइम कस्टमर नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर यही है, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यही हमें अपना गलत आंसर यहीं पे मिल गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, रॉन्ग आंसर नहीं, राइट आंसर मिल गया है। ठीक है, इसमें ढूंढना सके कौन सा सही है, किसको छोड़ के, बाकी सब सही है इसको छोड़ के, तो ये ऑप्शन नंबर सी को छोड़ के बाकी सब सही हैं। ओके, उसके बाद फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसमें आपने कंसीडर करना है क्या? फर्स्ट वन है असेंबलिंग एंड मैनेजिंग द मार्केटिंग मिक्स इज द क्रक्स ऑफ मार्केटिंग टास्क। बिल्कुल सही। असेंबलिंग द मार्केटिंग मिक्स इज कॉन्टिन्यूस टास्क जी। पब्लिक रिलेशन इज अ की इंग्रेडिएंट इन द मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, कि क्या है कि पब्लिक रिलेशन की इंग्रेडिएंट्स से काफ़ी इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग मिक्स में। बिल्कुल सही। तो अब आपने बताने की कौन सा सही है। ओनली वन फर्स्ट है कि असेंबलिंग एंड मैनेजिंग द मार्केटिंग मिक्स इज द क्रक्स ऑफ मार्केटिंग टास्क। मार्केटिंग टास्क में आपने सिर्फ मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को असेंबल करना है, उनको मैनेज करना है, यही इसका क्रक्स है मार्केटिंग टास्क का। या दूसरा है असेंबलिंग द मार्केटिंग मिक्स इज अ कॉन्टिन्यूस टास्क। मार्केटिंग मिक्स में असेंबलिंग जो है वो कॉन्टिन्यूस टास्क है, वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। या ओनली थर्ड की पब्लिक रिलेशन जो है वो की इंग्रेडिएंट है मार्केटिंग मिक्स का। या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए तो सभी के सभी सही हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। ओके, उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, डैश इज द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन फैक्टर द रेफर्स टू नोइंग द टारगेट मार्केट, स्पेसिफाई इज द बेनिफिट्स टू डिलीवर to the targeted customers, having a basic idea of how the product will be positioned and finalizing the features or attributes। ठीक है, इनमें से क्या, ठीक है, ये ऑप्शन है दैट इज स्ट्रॉन्ग मार्केट ओरिएंटेशन, केयरफुल लॉन्च प्लानिंग, शार्प प्रोडक्ट डेफिनेशन या डिटेल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। कि इनमें से क्या है? न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन फैक्टर्स को रेफर करती है टू नोइंग द टारगेट मार्केट, टारगेट मार्केट को जान के स्पेसिफाई इज द बेनिफिट्स टू बी डिलीवर टू द टारगेट कस्टमर्स। जो टारगेट कस्टमर्स हैं उनको कौन कौन से बेनिफिट डिलीवर करेंगे वो स्पेसिफाई करना है। एंड हैविंग अ बेसिक आइडिया ऑफ हाउ द प्रोडक्ट विल पोजीशन, और कैसे अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग करनी है उसके बारे में बेसिक आइडिया। और प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स या फीचर्स को फाइनलाइज करती है क्या चीज़? स्ट्रॉन्ग मार्केट ओरिएंटेशन, मार्केट की स्ट्रॉन्ग ओरिएंटेशन, या केयरफुल लॉन्च, या फिर शार्प प्रोडक्ट डेफिनेशन। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है? ये है प्रोडक्ट डेफिनेशन। ठीक है, प्रोडक्ट की डेफिनेशन ही है ना ये, कि कैसे अपने टारगेट मार्केट को अपने प्रोडक्ट को बेचना है, क्या बेनिफिट देने वाले हैं आप उसमें। ठीक है, उसके साथ साथ क्या क्या बेसिक आइडिया क्या है प्रोडक्ट का, किस तरह से उसने आप उसको फाइनलाइज करना है, कैसे उसकी पोजीशनिंग करनी है, उसके फीचर्स क्या रहेंगे, ये सब कहाँ पे पता लगेगा? प्रोडक्ट की डेफिनेशन में। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया शार्प प्रोडक्ट डेफिनेशन, ऑप्शन नंबर C, option number C is the right answer. Okay, question number 6 है, in dash companies attempt to give customers the perception that they are being lived as unique segment। अब इनमें से कौन सी टाइप्स की कंपनीज क्या है कि attempt to give customers the perception, अब कस्टमर्स को क्या परसेप्शन देते हैं कि that they are being lived as a unique segment। अब आप क्या है, आप एक यूनिक सेगमेंट में रह रहे हैं, आप
एक कस्टमर को एक यूनिक सेगमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है, किसमें, मास कस्टमाइजेशन में, मास मार्केटिंग में, ग्लोबल मार्केटिंग में या इंटरनेशनल मार्केटिंग में। तो इसका राइट आंसर जो है वो दैट इज़ मास कस्टमाइजेशन। अब मास कस्टमाइजेशन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। देखिए मास कस्टमाइजेशन में क्या होता है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है गुड्स और सर्विसेज को डिलीवर करने की, जिसमें क्या है कस्टमर्स की स्पेसिफिक नीड्स को स्पेसिफाई किया जाता है। ठीक है, कि इसमें क्या है कि एक ऐसी तकनीक है जिसमें क्या है कि आप क्या है कस्टमर के ऑर्डर पर, बिल्ड टू ऑर्डर भी कहा जाता है या मेड टू ऑर्डर, ये कस्टमर के ऑर्डर पर आप चीज़ों को बनाते हैं, उनके स्पेसिफिक कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करते हो, दैट इज़ मास कस्टमाइजेशन। और यही हमारे क्वेश्चन में भी पूछा था कि एक कस्टमर जो है वो उसे एज अ यूनिक सेगमेंट ट्रीट किया जाता है, किसमें, मास कस्टमाइजेशन में। कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक खास तरह का बेड बनवाना चाह रहे हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से उसे डिज़ाइन करवा सकते हैं, तो वो स्पेशली आपको वहाँ पे एक क्या है सेगमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, आपकी अपनी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल किया जाएगा, आपको सेटिस्फाई किया जाएगा। ओके क्लियर। उसके बाद आपका नेक्स्ट है मास मार्केटिंग। क्या चीज़ है मास मार्केटिंग? मतलब जितना ज़्यादा हो सके आपने एज मैनी एज पॉसिबल पीपल एज पॉसिबल, जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को आपने क्या करना है, सेलिंग करनी है अपने प्रोडक्ट की। सम कंपनीज आर एबल टू एग्जीक्यूट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज दैट आर रेलेवेंट टू द वाइड ऑडियंस, जितनी ज़्यादा वाइड ऑडियंस तक आप अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं, पहुंचा दीजिए मास मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में। ठीक है। उसके बाद है ग्लोबल मार्केटिंग। ग्लोबल मार्केटिंग में क्या है कि मार्केटिंग होना वर्ल्ड वाइड स्केल, वर्ल्ड वाइड के स्केल पर आपने मार्केटिंग करनी है डिफरेंट कंट्रीज में, रिकॉन्सिलिंग टेकिंग कमर्शियल एडवांटेज ऑफ ग्लोबल ऑपरेशन, डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज इन ऑर्डर टू मीट ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए आप सिमिलैरिटी, अपॉर्चुनिटीज, डिफरेंसेस को ध्यान में रख के क्या करते हो, ग्लोबल मार्केटिंग करते हो। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या दिया कि एन एग्जांपल वुड बी सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज, जो कि ग्लोबली मार्केट करने के लिए बनाई गई है, नोटा फॉर अ होम मार्केट। ठीक है, एज पर द मार्केट नहीं है, वो ग्लोबली मार्केट करने के लिए, मार्केटेड करने के लिए उसे बनाया गया है। उसके बाद है इंटरनेशनल मार्केटिंग। क्या होता है कि ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज़ में आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल कर रहे हो, उन्हें वहाँ पे पहुँचा रहे हो, तो इस चीज़ को कहा जाए इंटरनेशनल मार्केटिंग। द प्रोसीजर ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द रेट्स, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इज द सेम वर्ल्ड वाइड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल मार्केटिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है इन डैश कंपनीज अटेम्प्ट्स टू गिव कस्टमर्स द परसेप्शन दैट दे आर बीइंग लिव्ड एज अ यूनिक सेगमेंट। सॉरी, ये इसी का 6 क्वेश्चन था जिसका राइट आंसर था मास कस्टमाइजेशन, जो कि आपको पता है कि एक जो कस्टमर है वो ऐसा उसको माना जाता है कि वो एक अलग सेगमेंट में रह रहा है, इसे क्या है बिल्ड टू ऑर्डर भी कहा जाता है, कि आप उसके ऑर्डर के अनुसार बिल्ड कर रहे हो चीज़ों। ठीक है, 7th क्वेश्चन है वन क्राइटेरिया दैट शुड ऑलवेज बी अप्लाई टू मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन में ये क्राइटेरिया ज़रूर होना चाहिए, वो है फर्स्ट है पैरिसमनी, होमोजेनिटी, मास मार्केटिंग या इमेज अपील। देखिए इसका राइट आंसर है पैरिसमनी। पैरिसमनी क्या चीज़ है? पैरिसमनी का मतलब है कि आप अपने जो साधन हैं उनको अच्छे ढंग से उपयोग कर रहे हैं, उसकी मतलब आप चीज़ों की बचत कर रहे हो, आप उसको वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हो अपने रिसोर्सेज की, दैट इज़ कॉल्ड पैरिसमनी। तो पैरिसमनी मार्केट सेगमेंटेशन में होना ज़रूरी है, ऑलवेज आपको ये क्राइटेरिया अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, होमोजेनिटी, मास मार्केटिंग, ये इमेज अपील जो है ये नहीं, इसका राइट आंसर है पैरिसमनी। ठीक है, यानी कि बचत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन टिपिकली एंटेल्स मार्केटिंग टू अ स्मॉल मार्केट हु नीड्स आर नॉट वेल सर्व। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, कौन से मार्केट सेगमेंटेशन लेवल पे क्या है मार्केटिंग, स्मॉल मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की जाती है, जहाँ की क्या है नीड्स जो है वो ढंग से सर्व नहीं की जा रही हैं। सेगमेंट मार्केटिंग, निश मार्केटिंग, लोकल मार्केटिंग या इंडिविजुअल मार्केटिंग। देखिए निश मार्केटिंग इज द राइट आंसर, इसका राइट आंसर है निश मार्केटिंग। ठीक है, अब मार्केट सेगमेंटेशन क्या चीज़ है कि इसमें क्या किया जाता है कि कस्टमर्स जो कस्टमर्स है या बिजनेस क्या करते हैं कि डिवाइड कर देते हैं हमारे कस्टमर्स को। ठीक है, नॉर्मली एंड कंसिस्टेंसी ऑफ एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल कस्टमर्स इनटू सब ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स। आप उसको सेगमेंट्स में बांट दे रहे हो, अलग अलग भागों में उसको बांट दे रहे हो हमारे पूरे कस्टमर्स को बेस्ड ऑन सम टाइप ऑफ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक। अब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर वो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फॉर एग्जांपल पूरी मार्केट में आपने सेगमेंटेशन कर दी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्पेशली वुमेंस के लिए होगा, या हमारा प्रोडक्ट जो है वो स्पेशली
जो है वो चाइल्ड्स के लिए होगा, ठीक है, या फिर हमारा प्रोडक्ट्स जो है वो स्पेशली इस टाइप के रीजन के लिए होगा, दैट इज़ मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है। उसके बाद निश मार्केट, निश मार्केटिंग क्या है कि उसमें क्या किया जाता है, इट्स ओन यूनिक नीड्स, ठीक है, इज द सेगमेंट ऑफ लार्जर मार्केट दैट कैन बी डिफाइंड बाय इट्स ओन यूनिक नीड्स, प्रेफरेंसेस और आइडेंटिटी दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट एट लार्ज, ठीक है। जो मार्केट से इसे अलग बनाता है इसकी यूनिक नीड्स और प्रेफरेंसेस होती हैं, ठीक है। विद इन फॉर एग्जांपल विद इन अ मार्केट फॉर वुमेन शूज़ आर द मेनली डिफरेंट सेगमेंट्स फॉर निशेस, ठीक है, कि क्या है पूरी मार्केट में आपने स्पेशली किसे चुन लिया है कि वुमेंस के लिए आप कोई चीज़ बना रहे हो, वुमेंस के लिए शूज़ बना रहे हो, दैट इज़ योर निश मार्केटिंग, ठीक है। क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि क्या है वहाँ पे मार्केटिंग व स्मॉल मार्केट, पूरे मार्केट के एक छोटे से भाग में आप मार्केटिंग कर रहे हो, दैट इज़ निश मार्केटिंग। लोकल मार्केटिंग क्या होता है कि लोकेशन बेस्ड मार्केटिंग है, जहाँ पे आप अपने नेबरहुड में मार्केटिंग करते हो, स्टोर मार्केटिंग भी इसे कहा जाता है। लोकल मार्केटिंग में आप क्या है हैज़ अ फिजिकल ब्रिक एंड मॉडर्न लोकेशन लाइक शॉप्स एंड बार्स और एनी लोकली बेस्ड बिजनेस दैट ट्रैवल टू द कस्टमर्स लोकेशन सच एज प्लम्बर्स एंड इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। तो लोकल मार्केटिंग हमें पता है, दैट इज़ पर्सनलाइज मार्केटिंग क्या होता है कि इससे वही दैट इज़ कस्टमाइजेशन जो आपको पीछे समझाया वही कि दैट इज़ वन टू वन मार्केटिंग या इंडिविजुअल मार्केटिंग। पर्सनलाइज मार्केटिंग इज अ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ स्ट्रेटजी बाय विच कंपनीज डिलीवर इंडिविजुअलाइज कंटेंट टू रेसिपिएंट थ्रू डेटा कलेक्शन, एनालाइज एंड यूज़ ऑफ ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी, के इसमें क्या किया जाता है कि कस्टमर्स के अकॉर्डिंग, कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग क्या है प्रोडक्ट को बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हम लोग ऐड देख रहे हैं यूट्यूब पे, जब भी हम यूट्यूब ओपन करते हैं तो कुछ वीडियोस पे ऐड आती है कि एक प्रोडक्ट है हेयर प्रोडक्ट वेदिक्स करके, ठीक है, वेदिक्स.com करके कुछ ऐसा है। तो वो क्या करते हैं कि अपने हेयर प्रोडक्ट को सभी कस्टमर्स को वैसे ही नहीं बेच देते, वो क्या करते हैं कि एक उन्होंने उसके लिए एक क्विज़ जैसा रखा हुआ है कि उसमें उनके जो हेयर टाइप्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो उसको चेक करेंगी किस टाइप का हेयर टाइप्स है, ठीक है, फिर उस हिसाब से वो अपनी चीज़ों को बेचते हैं, दैट इज़ पर्सनलाइज मार्केटिंग, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है डैश इज अ मार्केट एवरेज स्ट्रेटजी इन विच कंपनी फॉलोज वन प्रोडक्ट वन सेगमेंट, ठीक है। वन प्रोडक्ट वन सेगमेंट यहाँ पे फॉलो किया जाता है, कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, मार्केट पोजीशनिंग नो, टारगेट मार्केटिंग नो। तो इसका राइट आंसर है कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग क्या होता है कि जिसमें क्या है that chooses to focus its marketing efforts on only one very defined and specific market segment। आप एक specific market segment के ऊपर focus करें। For example, manufacturer of Rolex watches has chosen to concentrate on a luxury segment of the watch market, ठीक है। जो रोलेक्स की वॉचेस होती हैं वो स्पेशली कहाँ पे उन्होंने क्या उसके मैन्युफैक्चर ने कहाँ पे फोकस किया, उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया जो हमारा लग्जरी सेगमेंट है मार्केट का, वॉच मार्केट का, वहाँ उसके ऊपर, ठीक है। रोलेक्स जो है वो यही होता है ना कि सबसे महंगी घड़ी मानी जाती है रोलेक्स वॉचेस, ठीक है। तो उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया हमारे जो थे लग्जरी सेगमेंट, ठीक है। उसके बाद है मार्केट पोजीशनिंग कि क्या किया जाता है कि एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस consumer perception, competitive advantage allow the company to achieve regarding the brand or product relative to competitors। the objective of market positioning is to establish a image or identity of a brand, ठीक है। पोजीशनिंग का मतलब ही यही है कि आपने अपने ब्रांड की कस्टमर के माइंड में पोजीशन बना देनी है, एक इमेज बना देनी है अपने ब्रांड की, अपने प्रोडक्ट की, कस्टमर के माइंड में एक आप इमेज बना देंगे, ब्रांड की आइडेंटिटी बना देंगे, उस चीज़ को कहा जाता है मार्केट पोजीशनिंग, ठीक है। उसके बाद टारगेट मार्केट क्या है कि कंपनी वांट्स टू सेल इट्स प्रोडक्ट टू, कि कहाँ पे कौन से मार्केट के सेगमेंट में कंपनी अपने कस्टमर, कौन से टाइप के कस्टमर को कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहती है, वो है आपकी टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केटिंग इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन द एंटायर मार्केट इनटू वेरियस सेगमेंट्स एंड प्लानिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू ईच सेगमेंट टू इंक्रीज द मार्केट शेयर। अब क्या है कि पूरी जो मार्केट है उसको डिफरेंट सेगमेंट्स में बांट दिया जाएगा, ठीक है। क्या किया जाएगा, वेरियस सेगमेंट्स में बांट दिया जाएगा और हर सेगमेंट के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर सेगमेंट वुमेंस के लिए है तो उसके लिए अलग से स्ट्रेटजी, अगर चिल्ड्रंस के लिए है तो वहाँ पे अलग स्ट्रेटजी, अगर मेल्स के लिए है आपकी प्रोडक्ट तो वहाँ पे अलग अलग स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, दैट इज़ टारगेट मार्केट। क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट है, इन डायरेक्ट सेगमेंटेशन बायर्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइफस्टाइल और पर्सनैलिटी एंड वैल्यूज़। अब पर्सनैलिटी, उनके लाइफस्टाइल, उनकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जो आपके डिवाइड किया जाता है आपके मार्केट को, सेगमेंटेशन को, इसे क्या कहा जाता है, डेमोग्राफिक, फिजियोग्राफिक, बिहेवियरल या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है फिजियोग्राफिक सेगमेंटेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग क्लस्टर ऑफ कस्टमर्स हु शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड
ग्रुपिंग दैम टुगेदर, जो एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स को, एक जैसी विशेषताओं को शेयर करते हैं, वो उनको एक ही ग्रुप में रख लिया जाता है, ठीक है। एक जैसी सोशल क्लास के लिए अलग, सोशल स्टेटस, ओपिनियन, जिनकी एक जैसी हॉबी वो अलग, इंटरेस्ट एक जैसे हैं, जिनकी पर्सनैलिटी, वैल्यूज़, लाइफ स्टाइल, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि जो क्या है पर्सनैलिटी, वैल्यूज़ वगैरह को एक जैसे में डिवाइड किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड, हमारा क्या है, दैट इज़ फिजिग्राफिक, ठीक है। डेमोग्राफिक में क्या आ जाते हैं आपके एज, जेंडर, इनकम्स के बेस पर उसको डिवाइड किया जाता है। बिहेवियरल में क्या है, उनकी बिहेवियर डिवाइड्स कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर पैटर्न्स, हाउ दे इंटरेक्ट विद द कंपनीज, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेरिट्स ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट, कंसिडरेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड प्रॉब्लम, फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स या प्रॉफिटेबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। दिस इज़ योर कोड, जो आपको सही लगता है उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।